हेलो स्टूडेंट्स, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? एसआर कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ अंग्रेजी सीखे के इस पार्ट में और इस वीडियो में आज जो हम लोग टॉपिक सीखने जा रहे हैं उसका नाम है पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, शब्द भेद। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ अ स्पीच? all the english words all the english words are divided into eight groups according to the work they do in a sentence. According to the work they do in a sentence, each group is called part of speech. मतलब अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनके कार्य के अनुसार उनको 8 भाग में बांटा गया है और हर एक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं, आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, उनको 8 समूहों में विभाजित किया गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके कार्य के अनुसार, दे डू इन अ सेंटेंस, जो वे कोई वाक्य में करते हैं। ईच ग्रुप, प्रत्येक समूह जो है, इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, और प्रत्येक ग्रुप क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, तो ये कौन कौन है? दे आर फॉलोइंग। नाउन, नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, सर्वनाम। थर्ड इज एडजेक्टिव, विशेषण। फोर्थ इज वर्ब, मीन्स क्रिया। फिफ्थ इज एडवर्ब, क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट इज कंजंक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। और लास्ट इज इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। ओके, yes friend, we will learn one by one. The first one is noun. What is noun? A noun is the name of a person, place, thing, animal, or an idea. Once again, a noun is the name of a person, place, thing, animal, or an idea. Example: Mohan is a person. Delhi is a place. Pen is a thing. Dog is an animal. Honesty is idea. So these all are noun. And second one is pronoun. What is pronoun? A pronoun is a word used in place of a noun. A pronoun is a word used in place of a noun. Means pronoun उस शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा के बदले आता है, एग्जाम्पल: I, we, you, he, she, it, they, etc. एक्सेट्रा। और अगर इसे हम लोग समझे तो ऐसे समझ सकते हैं, राम इज अ बॉय। ठीक है, और जब मैं राम के बारे में और कुछ कहना चाहूं तो बार बार राम कहना उचित नहीं होगा, तो राम के बदले में क्या कहूंगा? ही इज वेरी
poor. He is very honest. He is intelligent. मतलब राम के जगह पर कौन आ रहा है? ही आ रहा है ना। नाउन के जगह पर कौन आ रहा है? प्रोनाउन आ रहा है। इसलिए राम तो नाउन है, लेकिन ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। सीता। सीता इज अ गर्ल। सीता एक लड़की है। तो सीता के जगह पर अगर हम और सेंटेंस अगर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा? सी इज ब्यूटिफुल। सी इज ब्यूटिफुल मतलब सीता एक लड़की है, वह बहुत सुंदर है। यहाँ पर सीता के बदले क्या आया है? सी आया है। सीता स्त्रीलिंग है, उसके जगह पर सी आया है। सीता एक नाउन है और नाउन के जगह पे जो आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ ही और यहाँ सी क्या है? प्रोनाउन है। इसी तरह से अगर हम लोग प्लूरल में बात करें, दे बॉयज आर रनिंग। लड़के दौड़ रहे हैं। दे आर इंटेलिजेंट। बॉयज आर रनिंग, लड़के दौड़ रहे हैं। यहां पे द लगा देता हूं। द बॉयज आर रनिंग। द बॉयज आर रनिंग, लड़के दौड़ रहे हैं। दे आर प्लेइंग, लड़के के जगह पे कौन आया है? दे आया है। लड़के बहुत सारे हैं इसलिए उनके जगह पे ही नहीं आया है, क्या आया है? दे आया है ना। तो द बॉयज क्या हो गया? नाउन, और उसके जगह पे जो आ रहा है दे, वो क्या हो गया? प्रोनाउन। इस तरह से ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। Yes friend, the third one is adjective. Next is adjective. Means विशेषण। An adjective is a word. An adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. That qualifies a noun or a pronoun. Means adjective उस शब्द को कहते हैं। Adjective वैसा शब्द है जो किसी संज्ञा का या किसी सर्वनाम का विशेषता बताता है। एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। मतलब एडजेक्टिव संज्ञा की विशेषता बताएगा या सर्वनाम की विशेषता आएगा। जनरली ये संज्ञा की विशेषता बताता है और संज्ञा के पहले आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। गुड, बैड, ब्यूटीफुल, रेड, बिग, स्मॉल, फैट, etc. इसे सेंटेंस में अगर हम लोग देखें तो कैसे? ही इज अ गुड बॉय, बॉय के पहले आया गुड, है ना। ही इज अ बैड बॉय, बॉय के पहले बैड आ रहा है। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल के पहले ब्यूटीफुल आया। नहीं भी आ सकता, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली ये नाउन के पहले आता है और उस नाउन की विशेषता बताता है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वर्ब। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्या है? वर्ब है, क्रिया। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, अ स्टेट और पोजेशन। मीन्स क्रिया उस शब्द को कहते हैं, क्रिया उस शब्द को कहते हैं जो किसी कार्य को बताता है, अवस्था को बताता है और अधिकार को बताता है, पोजेशन। शब्द क्रिया उस शब्द को कहते हैं जो कोई कार्य को बताता है या कोई अवस्था के होने की बात बताता है या कोई अधिकार की बात बताता है। आप एग्जाम्पल में आ जाए। इट, खाना, क्या है? क्रिया है, काम है। कम, आना, है ना। प्ले, खेलना, ये तीनों जो है वो क्या दिखा रहा है? एक्शन, एक्शन। इज, एम, आर जो है वो क्या बता रहा है?
अवस्था। हैज, हैव, शैल, विल, कैन, ये सब जो क्या है, हैज हैव जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, पोजेशन। और शैल, विल, कैन जो है वो स्टेट के साथ या कोई वर्ब के साथ आएगा, तो ये भी वर्ब है। तो इस तरह से हम लोग याद रखें, वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, अ स्टेट और पोजेशन। मीन्स क्रिया उस शब्द को कहते हैं जो किसी कार्य, अवस्था या अधिकार का बोध कराता है। आप ऐसे समझें, इसे और एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं। आई ईट बनाना, ए लगा देता हूँ, आई ईट अ बनाना, मैं एक केला खाता हूँ। यहाँ पे वर्ब कौन है, इट, है ना। दूसरा, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, लड़का होना कोई काम नहीं है, लड़का होना क्या है, अवस्था है, स्टेट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब कौन सा है, एम। और है आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कलम है तो है, कोई काम तो नहीं है, लेकिन वर्ब है, कौन सा है, हैव। हैव यहाँ पे रखना काम है, और नहीं अगर जैसे तो अधिकार, कलम पे अधिकार बता रहा हूँ कि इस कलम पे मेरा अधिकार है। आई हैव अ पेन का मतलब हुआ कि इस पेन, मेरे पास एक कलम है और इस कलम पर मेरा अधिकार है। तो इस तरह से इट जो कि एक्शन बता रहा है, एम जो कि स्टेट बता रहा है, अवस्था बता रहा है, और हैव जो कि पोजेशन बता रहा है। तो तीनों क्या है, वर्ब है। ठीक है। यस स्टूडेंट्स, द फिफ्थ वन इज एडवर्ब, क्रिया विशेषण। व्हाट इज एडवर्ब? एन एडवर्ब qualifies a verb, an adjective or another adverb. Once again, an adverb qualifies a verb, an adjective, an adjective or another adverb is called adverb. मतलब एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो किसी क्रिया या विशेषण की विशेषता बताता है। मतलब क्रिया की विशेषता बताता है तो भी एडवर्ब, अगर विशेषण की विशेषता बताता है तो भी एडवर्ब, क्रिया विशेषण। अगर कोई दूसरा एडवर्ब है और एडवर्ब की भी अगर विशेषता बताता है तो भी वो एडवर्ब ही कहलाएगा। हिंदी में ऐसा नहीं होता है, हिंदी में विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं, बट यहाँ पर विशेषण की क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, विशेषण हो या क्रिया विशेषण हो, उसकी विशेषता बताने वाले को भी क्या कहते हैं, एडवर्ब ही कहते हैं। फिर से, एडवर्ब उस शब्द को कहते हैं जो विशेषता बताता है, किसकी, एक क्रिया की, वर्ब की, एन एडजेक्टिव एक क्रिया विशेषण की, और अनदर एडवर्ब दूसरे क्रिया विशेषण की, एक विशेषण की और दूसरे क्रिया विशेषण की। ठीक है, क्रिया की, विशेषण की और दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, स्लोली धीरे धीरे, केयरफुली सावधानी पूर्वक, ब्यूटीफुली सुंदरता से, है ना। इसको सेंटेंस में आप समझिए, ही रन्स स्लोली। यहाँ पे स्लोली जो है वो किसका विशेषता बता रहा है, रन्स का, है ना। वो कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे दौड़ता है, दौड़ना का विशेषता बता रहा है धीरे धीरे, तो दौड़ना क्रिया है, उसकी विशेषता बता रहा है स्लोली, इसलिए स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है। एक और एग्जाम्पल है, सीता इज अ वेरी गुड गर्ल। यहाँ पे गुड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है ना। गर्ल के पहले आया, गर्ल क्या है, नाउन, नाउन के पहले क्या है, गुड, तो गुड क्या है, एडजेक्टिव,
और एडजेक्टिव के पहले आया वेरी, बहुत, लड़की, अच्छी लड़की और बहुत अच्छी लड़की, है ना। तो ये बहुत जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? अच्छी की, है ना। तो यहाँ अच्छी क्या है? विशेषण। तो विशेषण का भी विशेषता कौन बता रहा है? वेरी। तो विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? एडवर्ब। क्लियर? क्रिया की विशेषता बताने वाले को भी क्या कहेंगे? एडवर्ब। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे? एडवर्ब। इसी तरह से दूसरे क्रिया विशेषण की अगर कोई विशेषता बताता है तो भी एडवर्ब। ठीक है। नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। व्हाट इज प्रीपोजिशन? अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। यानी प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के पहले रखा जाता है। अधिकांशतः, सामान्यतः वो नाउन के प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, नाउन के पहले रखा जाता है, और प्रोनाउन या किसी सर्वनाम के पहले रखा जाता है, टू शोज इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। और दूसरे शब्दों से, वाक्य में उपस्थित दूसरे शब्द या शब्दों से वो संबंध बताता है, तो इसे हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, ऑफ, etc। और समझ ले इसे हम लोग, he went to पटना, वह पटना गया। अगर हम लोग टू नहीं लगाएं तो क्या होगा? he went पटना। ये गलत हो रहा है ना। ये सेंटेंस अधूरा हो रहा है टू के बिना। टू क्या कर रहा है यहाँ पर? टू जो है ये जोड़ रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। किससे? वाक्य के अन्य शब्द से, पटना से। ही वेंट, वह गया, कहाँ गया? टू पटना। तो ये टू जो है वो पटना को कंबाइन, संबंध बताने का काम कर रहा है, पटना से संबंध जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये टू क्या हो गया? प्रीपोजिशन। ठीक है। द कैपिटल ऑफ बिहार। यहां पे ऑफ क्या बता रहा है? संबंध। किससे? बिहार से। राजधानी, किसकी राजधानी? बिहार की राजधानी। तो ये ऑफ जो है वो संबंध स्थापित कर रहा है वाक्य के दूसरे शब्दों से, इसलिए ये ऑफ जो होगा वो क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। इस तरह से हम लोग समझ लें, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के पहले रखा जाता है और किसी दूसरे वाक्य के किसी दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करता है। ठीक है। Yes students, the seventh is conjunction, समुच्चय बोधक अव्यय। A conjunction is a word which joins words or sentence together. Conjunction is a word which joins words or sentence. Words और sentence. Conjunction, समुच्चय बोधक अव्यय ऐसा शब्द है जो शब्दों को जोड़ता है या वाक्यों को जोड़ता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, कंजंक्शन, जोड़ने वाला, है ना, जोड़ने वाला। तो किसको जोड़ेगा? या तो शब्दों को जोड़ेगा या तो वाक्यों को जोड़ेगा, है ना। अगर वो शब्दों को जोड़ रहा है तब प्रयोग कंजंक्शन है, अगर वो वाक्यों को जोड़ रहा है तब प्रयोग कंजंक्शन है। जैसे एंड, बट और etc। इसे हम लोग सेंटेंस से समझ लें, राम एंड श्याम। यहां पे क्या जोड़ रहा है? शब्दों को जोड़ रहा है। राम क्या है? शब्द, श्याम क्या है? शब्द, और एंड दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो शब्दों को जोड़ रहा है। तो यहां भी ये एंड क्या है? यहां पे एंड क्या है? कंजंक्शन। ठीक है। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। ये बट क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। वह गरीब है बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो यहाँ पे बट क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। किसे? इस ऑनेस्ट को इस सेंटेंस से, है ना। तो इस तरह से जोड़ने वाला जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा?
कंजंक्शन। ठीक है, और लास्ट टॉपिक पे आते हैं। लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग। इसी बात को याद रखेंगे, सम सडन फीलिंग को अगर कोई व्यक्त करता है, अचानक कोई फीलिंग व्यक्त करता है, इमोशन व्यक्त करता है, तो उसे क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक अव्यय ऐसा शब्द है जो अचानक मन के भावों को प्रकट करता है, अचानक मन में आए भावों को जो प्रकट करता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे अल्लाह, आह, ओह, हेलो, हुर्रे, etc, है ना। इसे सेंटेंस से समझ लें। हेलो, हाउ आर यू, हुर्रे, वी वॉन द मैच। क्या हो रहा है? यहाँ पे मन के भाव को अचानक व्यक्त किया जा रहा है। हमें अचानक चोट लग जाती है, उफ, व्यक्त करते हैं ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी अल्लाह, है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इंटरजेक्शन, साइन ऑफ इंटरजेक्शन जो है, विस्मयादि एक्सक्लेमेटरी साइन जो है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन और इसके सारे भेद, है ना। एक बार मैं रिव्यू कर दूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं उनको उनके कार्य के आधार पे 8 भाग में बांटा गया है, और हर एक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। वो कौन कौन है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, है ना। तो बारी बारी से हमने सभी का परिभाषा सीखा, कुछ एग्जाम्पल सीखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।